बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज हम तफसीर पेश कर रहे हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 129 से लेकर 131 तक। 129 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए हबीब, आपका इस मामले से कोई तल्लुक नहीं। अल्लाह चाहे तो इन्हें तौबा की तौफीक दे दे और चाहे तो इन्हें अजाब में डाल दे, क्योंकि ये जालिम है। तो दोस्तों, 130 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, दुगना दर दुगना सूद ना खाओ और अल्लाह से डरो इस उम्मीद पर कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। इस आयत में सूद खाने से मना किया गया और इसे हराम करार दिया गया। ज़माना जाहिलियत में सूद की एक सूरत यह भी राय थी कि जब सूद की अदायगी की मुद्दत आती, अगर इस वक्त मकरूज अदा ना कर पाता तो कर्ज ख्वाह सूद की मकदार में इजाफा कर देता और ये अमल मुसलसल किया जाता रहता। इसे दुगना दर दुगना कहा जा रहा है। सूद हराम कतई से है, इससे हलाल जानने वाला काफर है। कुरान और हदीस में इसके मुतल्लिक़ सख्त इदें बयान हुई हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 275, 76 और 78 में भी सूद की हरमत का बयान मौजूद है और हदीस में है। हदीस नंबर 1 में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, सूद लिखने और इनकी गवाही देने वाले पर लानत फरमाई और फरमाया, ये सब इस गुनाह में बराबर शरीक है। तो दोस्तों, 131 में अल्लाह ताला फरमाता है, और इस आग से बचो जो काफरों के लिए तैयार की गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस आयत में ईमानदारों को ताहीद धमकी है कि सूद वगैरह जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम फरमाई हैं, इनको हलाल ना जाने, क्योंकि हराम कती को हलाल जानना कुफ्र है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें तफसीर पढ़ने, कुरान पढ़ने और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।